नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अमृतसर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? एनआईएस पर बात करते हैं, एजुकेशन पर बात करते हैं, करंट एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2025 की बात हो रही है। इस एग्जाम में प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल में कितने सब्जेक्ट हो गए? 12 to 15 वाले पेपर हो गए। 15 अनवर्ड 16 to 19 वाला पेपर चल रहा है। 16 to 19 का पेपर चल रहा है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेशन का पेपर है, जिसमें केमिस्ट्री का पेपर है, जिसमें फिजिक्स का प्रैक्टिकल पेपर है। ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो रहे हैं। 10th क्लास में मैथमेटिक्स की बात हो रही है। साइंस का प्रैक्टिकल 12 to 15 में हो गया। तो क्या ये प्रैक्टिकल मार्क्स कब लगेंगे और ये मार्क्स क्या विजिबल होंगे, इस पर बात करेंगे। एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं कि थियरी एग्जाम का डेट शीट कब आएगा। कल भी अपडेट किया, आज लेटेस्ट अपडेट आपको करता हूं। दूसरी बात, उसका डेट शीट आएगा तो हॉल टिकट कब आएगा। हॉल टिकट आएगा तो एग्जामिनेशन कब से चालू होगा, एग्जामिनेशन कब जाके एंड होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट डिजी लॉकर में कब आएगा, मार्कशीट हार्ड कॉपी कब तक मिलेगी। ये लगातार बातें हो रही हैं। आपको पता है कि हम लोग डेली के हिसाब से आपको अपडेट करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं। पहली बात कि डेट शीट कब आएगा। डेट शीट अक्टूबर थियरी एग्जाम के लिए आपको डेट शीट मिलेगी 3 दिन के बाद। 20, 21, 22 में डेट शीट आ जाएगी। 20 तारीख, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 22 सेकंड, 20 सितंबर, 21, 22, ये 3 दिनों में कभी भी आएगी। आप रेडी रहो। अब बात ये आ रही कि हॉल टिकट कब आएगा थियरी का। ये आएगा 25 की आसपास, एक दिन पहले या एक दिन बाद। 25, 26, 27 ये रहेगा, क्योंकि 27 तक प्रैक्टिकल एग्जाम को तो जाना ही जाना है। थियरी एग्जाम कब से होगा? जहां तक हमारी सूत्रों से बात हुई, लोगों से बात हुई, ऑफिस में लोगों से बात हुई, उनका कहना यह कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से हम पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई हॉलीडे का प्रावधान आया तो 1-2 दिन ऊपर नीचे कर देंगे। फर्स्ट वीक के एंड से स्टार्ट करेंगे और ये लेके जाएंगे नवंबर फर्स्ट वीक तक। अक्टूबर पूरा एग्जाम जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक तक एग्जाम जाएगा, उसके बाद एग्जाम फिनिश हो जाएगा। जैसा कि पहले होता था 15 नवंबर तक जाता था, वो स्टोरी नहीं है। इस बार 10 दिन मान के चलो एग्जाम पहले खत्म हो रहा है, तो रिजल्ट भी क्या पहले आएगा? हाँ, थोड़ा सा 1 हफ्ते पहले आएगा। कैसे आएगा? 20 दिसंबर से रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हो। जो 25, 26, 27 में रिजल्ट आता था, वो 20 दिसंबर तक रिजल्ट ऑनलाइन आने की पूरी उम्मीद हो गई है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट जनवरी एंड से लेके फरवरी फर्स्ट वीक में आपको मिलना चालू हो जाएगा। कहां से मार्कशीट लेगा? देखो, ये पब्लिक एग्जाम है। जब भी पब्लिक एग्जाम होता है तो इसकी मार्कशीट एआई पर मिलती है, स्टडी सेंटर पर मिलती है। आपके आई कार्ड के नीचे एक ब्लू पट्टी लगा हुआ, उस पर एक नाम लिखा है स्कूल का, उस स्कूल पर ही मिलता है। आपके घर नहीं आएगा, बाई पोस्ट नहीं आएगा। किसी कंफ्यूजन में मत रहे। अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हैं, 5 सब्जेक्ट का ओवरऑल पास दिखाता है, नीचे जाके टोटल में पास दिखाता है, तभी आपको मार्कशीट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही में, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक में क्लब कर दिया गया। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको आने हैं। अब बात ये करते हैं कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है उसका क्या। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम जो आप दोगे, आपको हॉल टिकट मिला होगा प्रैक्टिकल एग्जाम का, उसको लेके आगे आप बढ़ रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, स्कूल जो डेट और टाइमिंग दिया उस पर जा रहे हो। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप हर एक एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो। 2 रिटन एग्जाम्स हैं, उसके मार्क्स कंक्लूड हो रहे हैं। जो वाइवा के मार्क्स हैं वो कंक्लूड हो रहे हैं। एफए जो पीसीपी के मार्क्स हैं वो भी इसमें क्लब होंगे। सब मिला के मार्किंग इसमें आएगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो उसमें पीसीबी भी है और उसमें 2 रिटन एग्जाम भी है, और जो 2.5 नंबर का वाइवा है वो भी उसके अंदर है, जो फाइल रिकॉर्ड फाइल है वो भी उसके अंदर है। तो सारी कहानी यहां से जाकर के गुजरती है और सारे स्टोरी यहां से जाके खत्म होते हैं। देखा जाए तो एग्जामिनेशन का क्या, कैसे क्या पैटर्न, उस चीज को समझेंगे थोड़ा सा। अभी जो एग्जाम्स आप प्रैक्टिकल का दे रहे हो स्कूल पर, वो उस स्कूल में ही चेक होगी, वो स्कूल ही इवेलुएट करेगा, बोर्ड उसको टच नहीं करने वाला। तो एक चीज समझ के चलो, जिस स्कूल पर आप एग्जाम दे रहे हो
वही लोग आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, वही आपके प्रैक्टिकल कॉपी को इवेलुएट करने वाले हैं, वही उसकी मार्किंग करने वाले हैं। फिर उसमें मार्क्स लगाएगा कैसे, समझने की कोशिश करो। कल डिटेल मार्क्स का आएगा, हम लोग उसको टोटल दे रहे, जो हम लोग मार्क्स लगा रहे, जो हम लोग कॉपी चेक करेंगे बोर्ड की अभी, उसका पूरा डिटेल आपको समझाएंगे। एग्जैक्टली हम लोग एज ए इवेलुएटर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कॉपी चेक करने वाले हैं ना, इसकी उसके मार्क्स लगाने वाले हैं, आपको उसके रास्ते बताने वाले हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स लग सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट पर डिटेल बात होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे इन्वायरमेंटल साइंस हो, चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे डेटा एंट्री हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, ये सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इन पर बात होगी। ज्योग्राफी की भी बात होगी, 10th क्लास मैथमेटिक्स, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास डेटा एंट्री, 10th क्लास पेंटिंग, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कर्नाटका म्यूजिक, ये दुनिया भर के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या लिखा है, क्या क्या किया है और कितने मार्क्स मिल सकते हैं, वो सब हम आपसे बात करने वाले, सारा रास्ता आपके लिए निकालने वाले, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। देखो अभी ये मार्क्स स्कूल देगा, ऑनलाइन चढ़ा देगा, हो सकता है एफए के मार्क्स आपको दिखे जो पीसीपी के, सबमिटिव मार्क्स दिखे जो प्रैक्टिकल के हैं। अभी प्रैक्टिकल एंड होने दो 22 तक, 27 तक, उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक लेके 10th लेके चलो, 10th अक्टूबर से लेके ये ऑनलाइन हो सकता है। अगर ऑनलाइन होता तो ठीक है, नहीं तो टेक्निकल ग्लिच बहुत रहती है, 50% ही दिखता है, 50% नहीं दिखता। प्रैक्टिकल के मार्क्स शो होने लगेंगे, क्योंकि इनको एक टाइमलाइन स्कूल को मिलेगा, ये अपने मार्क्स तब तक अपलोड कर देंगे, फिर वो विजिबल हो जाएगा ऑनलाइन। मैं मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 अक्टूबर ऑनवर्ड ये ऑनलाइन दिखना चालू हो जाएगा। कुछ का नहीं दिखता तो घबराने की जरूरत नहीं है, मार्क्स से अवॉर्डेड लिख के भी दिख सकता है, क्योंकि वो बैकएंड में डेटा एंट्री चल रही होगी। जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन स्कूल्स कंडक्ट करते हैं, जल्दी जल्दी मार्क्स चढ़ाते हैं, उनको चढ़ाने में भी टाइम लगता है, अपडेट करने में भी टाइम लगता है, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट अपग्रेड होता रहता है, इसलिए जरूरी नहीं है वो दिखे। मैं आपको समझा दूंगा कल की कितने मार्क्स आपको मिले होंगे, कितने मार्क्स आप उम्मीद कर सकते हो, कैसे मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो, प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने आपको मिलेंगे वो कैलकुलेशन में आ जाएगा आपके। अब बात ये करते कि ये मार्क्स स्कूल ने चेक किया, वाइवा का मार्क्स भी इसमें इंक्लूड करेगा, और जो फाइल रिकॉर्ड का है वो भी इंक्लूड करेगा, करके एक फाइनल मार्क्स रखेगा, जो पीसीपी के मार्क्स इसी प्रैक्टिकल में ऐड किए जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का फिजिक्स का है तो उसमें पीसीपी के भी मार्क्स है, उसमें प्रैक्टिकल के भी मार्क्स हैं, उसमें वाइवा के भी मार्क्स हैं, उसमें फाइल रिकॉर्ड के भी मार्क्स है। तो इतना सारा मार्क्स कैलकुलेट होके 20 मार्क्स में जाएगा। 10th क्लास मैथमेटिक्स अगर 15 मार्क्स का है तो उसमें 2 रिटन प्रैक्टिकल है, जो 2.5 नंबर का होता है, सिर्फ 2.5 का एक रिटन प्रैक्टिकल होता है, 5 मार्क्स के हो गए। 2.5 नंबर का आपका वाइवा हो गया, और रिकॉर्ड के 2.5 नंबर मिल गए, तो ये 10 नंबर वाले ही है। 5 नंबर पीसीपी से पीछे से आते हैं, टोटल मिला के 15 मार्क्स बनते हैं। तो आप ये गलती से मत समझना कि मैं 2 प्रैक्टिकल लिखा है और प्रैक्टिकल में पास हो जाएंगे, इस चीज को समझ के चलो। 12th क्लास कल इस पर डिटेल बात करेंगे, पूरा मार्क्स, क्योंकि हम लोग इवोल्यूशन ओपन कर रहे हैं। जो कॉपियां प्रैक्टिकल की होती जा रही हैं, अब इन्हें धीरे धीरे चेकिंग में डालेंगे, चेक करेंगे। जैसे जैसे चेक करेंगे आपको एक कॉपी पर दिखाएंगे, सैंपल दिखाएंगे कि कोई एक रफ, दूसरा बच्चे ने जो रफ बाहर प्रैक्टिस किया होगा उसके एक सैंपल दिखाएंगे कि देखो बच्चा लिखता कैसे है और मार्क्स कैसे मिलता है। एक्चुअल कॉपी हम लोग आपको नहीं दिखा सकते, आपको सिर्फ एक रफ दिखाएंगे ताकि आपका आइडिया क्लियर है। आउटसाइड स्टूडेंट जो लिख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस सेशन का दिखा देंगे आपको, ताकि एक कंफर्म आइडिया हो जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट, वही जो एनआईएस के एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके बच्चा गया, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस करवाए वही जाके एग्जाम में लिखा है, हम वो भी चेक करें, हम ये भी चेक करके प्रैक्टिस सेशन का भी रखे हुए हम लोग आपको दिखा देंगे, कंफर्म करा देंगे कि कितने मार्क्स मिलता है। देखो प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल क्या करेगा, बनाएगा, जितना भी मार्क्स बनता है वो आपके कॉपी पर इंपोज कर देगा। उस कॉपी को क्या करेगा, प्रैक्टिकल 2.5, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5, पीसीपी के 5 वाला भी ऐड करेगा, टोटल मिला के एक जगह समेटिव दे देगा। फॉर्मेटिव में जो एफए के मार्क्स है वो पीसीपी में शो होते रहेंगे, सबमेटिव मार्क्स में से ये जो एक्चुअल प्रैक्टिकल के ये शो होते रहेंगे। दोनों क्लब होकर के प्रैक्टिकल के ही मार्क्स में लिख के आएगा बोर्ड की जो सर्टिफिकेट होगा। आप सोच रहे जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें क्या,
थियरी के मार्क्स सेपरेट होते हैं। प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो अभी जो करंट प्रैक्टिकल दे रहे हो वो भी है, एसए वाला भी, और जो आपका पीसीपी है वो भी, दोनों कंबाइंड होता है, दोनों क्लब होके प्रैक्टिकल के ही कॉलम में आता है। जो 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के उसमें पीसीपी भी है। पीसीपी का मतलब एफए के मार्क्स। दूसरा क्या है, जो सबमिटिव एसए के मार्क्स हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिकल के, दोनों मिला के 15 मार्क्स मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल बनते हैं, दोनों मिला करके 15 मार्क्स साइंस के मिलते हैं। तो जो एक्चुअल सब्जेक्ट्स है वो इन्हीं के साथ रेगुलेट होते हैं और इसी से आगे बढ़ते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन है एजुकेशन से रिलेटेड, एनआईएस से रिलेटेड, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। ये मार्क्स जो स्कूल ने लगाया है वो क्या करेगा, बोर्ड को भेजेगा। कैसे भेजेगा देखना, उसको उसका एक पोर्टल पर रहेगा, पोर्टल पर मार्क्स चढ़ा देगा, ऑनलाइन चढ़ाएगा। जो कॉपीज है उसके ऊपर भी फ्रंट पर मार्क्स चढ़ा देगा, राइट। इनकी भी एक लिस्टिंग करके एक रिकॉर्ड में लगाएगा और ये सब कॉपियां बंडल बना के बोर्ड को भेज देगा। बोर्ड को बंडल खोलने की फुर्सत नहीं है, बोर्ड बंडल नहीं खोलेगा जब तक कि कोई नई बात नहीं होती है, जब तक कि कोई रीवोल्यूशन की बात नहीं आती है, जब तक कि कोई कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता। बोर्ड के पास इतना टाइम नहीं है कि ये जो कॉपी अब स्कूल ने भेजा है चेक करके इनको वापस से चेक करे या इनको समझने की कोशिश करे। बोर्ड इनको कुछ नहीं करता है। जो ऑनलाइन मार्क्स स्कूल ने सबमिट कर दिए वही रिजल्ट में सीधा क्लब हो। देखा जाए तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो स्कूल ने दिए, डायरेक्ट ऑनलाइन बोर्ड को भेज दिए। बोर्ड उसको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वो आपके रिजल्ट में क्लब करेगा जब मार्कशीट प्रिंट करेगा, जब फाइनल रिजल्ट रिकॉर्ड में बनाएगा तो उसमें जाके क्लब हो जाएगा और वही डेटा उठा के मार्कशीट में प्रिंट हो जाएगी। कोई डिस्प्यूट है कभी फ्यूचर में तभी ये कॉपियां खुलती हैं प्रैक्टिकल की, नहीं तो मान के चलो 99.9% कभी ये कॉपियां खुली नहीं है। एक रिकॉर्ड रूम है उसमें पड़ा रहता है 5 साल 10 साल तक कचरे की तरह, उसके बाद डिस्पोज कर दिया जाता है एक नोटिफिकेशन के बाद। गवर्नमेंट इनको रख नहीं सकती, कब तक रखेगी, कितना रखेगी, कहां से इतनी स्पेस आएगी, पॉसिबल नहीं है इतना स्पेस। तो इन सब को डिस्पोज भी टाइम टू टाइम होता रहता है, एक सर्टेन टाइम तक आप क्लेम कर पाओगे, उसके बाद क्लेम का डेट खत्म हो जाता है, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का टाइम खत्म, ये डिस्पोज में जाना ही है जाना है। 1 2 3 साल तक रिकॉर्ड में कैसे भी पड़ा रहता, फिर इनको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो एक बात तो तय हो गई कि जो आपका रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल का वो स्कूल ने बनाया, उसको उठा करके बोर्ड को भेज दिया, बोर्ड ने डायरेक्टली उसको मार्क्स को इम्पोज सीधा आपके मार्कशीट में चढ़ा दिया, आपके रिजल्ट बनाने में लगा दिया। बोर्ड उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। टीएमए के मार्क्स भी ऑनलाइन स्कूल लगाएगा, जो स्कूल स्टडी सेंटर है वो टीएमए के मार्क्स लगाएगा। टीएमए के मार्क्स ऑनलाइन लगा देगा, वो आपके लिए भी विजिबल है और वो बोर्ड के लिए भी विजिबल है। कुछ लगेगा कि जरूरत से ज्यादा लग गया तो बोर्ड उसको सॉर्टिंग कर देगा। कई बार स्कूल गलत लगा देता है तो उसको सॉर्टिंग कर सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं करता, उसको भी छेड़ता नहीं बोर्ड। बोर्ड वो मार्क्स को भी डायरेक्ट लेके जाता है। तो इस चीज को समझ के चलो, इस सिस्टम को समझ के चलो, उसी हिसाब से करो। थियरी एग्जाम के लिए आप तैयार हो। हमने आपको कल आगाह किया था गवर्नमेंट स्कूल्स ज्यादा बन रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स को ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय टॉप पर है, नवोदय विद्यालय सेकेंड लाइन पर है, डिग्री कॉलेज यूपी और बिहार के ये भी टॉप पर है। इनकी प्रायोरिटी में कि इनको सेंटर बनाओ, और जो सेंटर बनेगा दल बल के साथ सुरक्षा में रहे, इनमें नकल की गुंजाइश न बने, ऐसे चांसेस बनाए जा रहे हैं। तो ये हर जगह के लिए है, आप थोड़ा अलर्ट रहो। आपको समझा रहे हम लोग। देखो जो खबर है आपके हित में हो, हम हमेशा चाहते हैं आप पास हो जाओ, हम लोग इसके हित में हैं। कल हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रैक्टिकल के मार्क्स गिनाएंगे आपको कि हर एक प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में लगते हैं, पीसीपी के मार्क्स कितने लग के आए हैं, किनको पीसीपी के मार्क्स नहीं लगते हैं, नहीं लगते तो इस मार्क्स का क्या होता है। टोटल मार्क्स आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो प्रैक्टिकल का कितना बनता है। अगर आपने ईमानदारी से किया तो स्कूल जो जिनसे आपकी बात हो गई है, स्कूल जो आपके फेवर में है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि वाइवा के मार्क्स उनके हाथ में, वो कोई रिकॉर्ड में नहीं है। फाइल के मार्क्स स्कूल अपने पास ही रख लेता है, वो करेगा क्या, उसकी भी मार्क्स स्कूल के ही हाथ में है। रिटन एग्जाम में वो कितना संतुष्ट होता है जो प्रैक्टिकल वाला है, वो स्कूल और स्कूल के फैकल्टी पर डिपेंड करता है। तो सारा डेटा स्कूल के द्वारा ही प्रोसेस किया जाएगा, इसमें बोर्ड का कोई भी रोल नहीं है, बोर्ड इसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे। इस चीज को समझ के चलो, बाकी बातें करते रहेंगे। एनआईएस में एडमिशन से रिगार्डिंग कोई बात है तो आप हमसे बात करो, हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। अप्रैल का एडमिशन चल रहा है, अप्रैल 2026 का, आप बात करो, आपके लिए रास्ता निकालेंगे।
आप लगातार फेल हो रहे, 2 साल 3 साल हो गया, फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, हम लोग फ्रेश एडमिशन के लिए जा सकते हैं, फ्रेश बोर्ड के साथ जा सकते हैं, फ्रेश सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं, कुछ वोकेशनल कोर्सेज को ऐड करके जा सकते हैं, जिसको पास करने में आसानी हो, आपके लिए पास का रास्ता मिले। हमारी टीम आपके साथ काम करेगी, वर्क करेगी। जो लोग 12th क्लास पास हो गए वो हम लोगों से बात कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए BA, BCom, BBA ऑनलाइन पेपर मोड है, कहीं से भी बैठो, लैपटॉप में बैठो, हमारी टेक्निकल टीम आपको मदद करेगी टेक्निकली कि कैसे एग्जाम देना है, कैसे पढ़ाई करना है। स्टडी मटेरियल उसके अंदर होगा, आई कार्ड उसके अंदर होगा, एडमिट कार्ड उसके अंदर होगा, एग्जामिनेशन में क्या करें। तो 10th क्लास के एजुकेशनल सोल्यूशन हमारी तरफ से मिलेगा, 12th क्लास एजुकेशनल सोल्यूशन मिलेगा, ग्रेजुएशन का एजुकेशनल सोल्यूशन मिलेगा। कभी आपने ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दी, ट्रांसफर आप क्रेडिट के हिसाब से कितने साल का वापस ले सकते हो, कैसे इसका रास्ता निकाल सकते हो, इस पर भी बात करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, रास्ता निकलता रहेगा, कुछ न कुछ बात निकल के आती रहेगी, आपके लिए एक बेहतर रास्ता सुझाते रहेंगे। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, रिकॉर्ड भेजो, डॉक्यूमेंट भेजो, हम लोग देखें, एनालाइज करें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो एक बेहतर सोल्यूशन आपको दे पाएंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी मदद की जाए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।